तो शिक्षा तो हम लेते ही नहीं, चले जाते हैं, भेड़ चाल के हिसाब से चलते हैं। गुरुद्वारे में कौन मत्था कैसे टेकता, भाई वैसे मैंने भी मत्था टेक दिया। मंदिर में कैसे भाई जो जल चढ़ा के आते, मैंने भी जल चढ़ा दिया। जोत कैसे लगाते, वो जोत मैंने भी लगा दी। ये सब भेड़ चाल है, एक दूसरे को देख के करना। लेकिन जब तक हम उस बात को नहीं किसी से सीखेंगे, तब तक हम धोखे में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे, बहकावे में रहेंगे, फालतू के चक्कर में पड़े रहेंगे। याद रखो इस बात को। मार्केट में जाओ, कुछ भी खरीद के ले आओ, पैसे के बदले मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, मिलेगा। नजदीक से मिल जाएगा या दूर की मार्केट से मिल जाएगा, छोटी दुकान से मिलेगा, बड़ी से मिलेगा। लेकिन याद रखो, मिलेगा वो मिलेगा पैसे के बदले में, जो आंख से दिखाई देता है। पैसे के बदले में वो चीज मिलेगी जो आंख से दिखाई देती है, और आंख से दिखाई देने वाली चीज कभी भी ओरिजिनल नहीं होती है, वो डुप्लीकेट होती है। इस बात को समझ लियो अच्छी तरह से। आंख से जो हमने देखा है, किसको देखा? डुप्लीकेट को देखा। ये संसार जो है, ये सारा डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल नहीं है। और इस संसार को हम पैसे से खरीद सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करके कब्जा कर सकते हैं इसके ऊपर, बेईमानी के आधार पर या ईमानदारी के आधार पर। जो भी चीज हमको, हमारी आंख, हमारी दृष्टि जिस चीज को कैच कर रही है, पकड़ रही है, वो चीज वो हमारे साथ धोखा किए बगैर नहीं रह सकती कभी भी। याद रखो इस बात को। वो चीज जो है वो एक मीठी गोली समझ लो बस, कि जैसे सियाने आदमी कहा करें कि अगर गुड़ देने से मर जाए तो उसको जहर जरूर देना। तो यही बात है कि ये संसार तो दिखाई दे रहा है ना, जैसा जितना सुंदर है, जितना बढ़िया, ये उतना ही खोटा भी है, उतना ये खराब भी है, उतना ये डुप्लीकेट भी है। ये आदमी को, मनुष्य को चक्कर में डाल देता है। लेकिन क्यों? कि उसके पास में जो अकल है, बुद्धि, वो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल बुद्धि जब होगी जब वो किसी के सहारा लेगा, किसी के पास टाइम लगाएगा। अब समय हम कहाँ लगाते हैं? हमारा टाइम कहाँ खराब होता है? भाईचारे में खराब हो गया। भाईचारे से मोहब्बत करी, प्रेम किया। रिश्तेदारी में टाइम खराब हो गया, देख लिया। अरे भाई पहले देखो तो जरूरी, टाइम को समझो पहले कि जो टाइम है, जो समय है, उसकी कोई वैल्यू है या नहीं है, उसकी कोई कीमत है या नहीं है। क्या उसकी कीमत समय की इतनी है जितनी हम समझ रहे हैं? क्या उस टाइम को हमने ऐसे ही पास कर देना जैसे कर रहे हैं? यही ढंग तरीका टाइम को पास करने का। बहुत से लोग कहते हैं वो कहाँ जी, कहाँ जी, उससे मिलना है क्या? आके हाँ जी, आके वो देखना वहीं बाहर कहीं बैठा होगा, वहाँ जाके बैठ जाता है। और उससे पूछो भाई वहाँ बैठते हो जाके, कहाँ जी, क्यों? आके टाइम पास हो जाता है। भाई टाइम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू टाइम को पास कर रहा है, टाइम तो बहुत कीमती है, और तू टाइम को बर्बाद कर रहा है, वहाँ जाकर पास कर रहा है। टाइम को इतना मतलब तू बेकार समझता है कि उसको पास कर रहा है। वो टाइम किसने दिया भाई? माँ बाप ने दिया है कि दादा बाबा ने दिया है? किसने दिया वो टाइम? वो तो परमात्मा का दिया हुआ टाइम है। वो टाइम जो है, ये लाइफ के अंदर इतना समय है, जितना ये चांस है, ये बहुत गोल्डन एक सुनहरी चांस है, और इसको हम बर्बाद कर देते, तेरे मेरे पीछे लगा के, तेरे मेरे साथ बैठ करके, है ना, संसार के चक्कर में पड़ करके। कबीर से एक दिन कहा कि कहता हूं कहे जाता हूं, कहे बजाऊं ढोल, आगे श्वासा खाली जाते है, 3 लोक का मूल। श्वास कितने आते हैं? 21,624 घंटे में। और एक श्वास के बारे में सिर्फ ये बात कही है, किसी को समझा रहे थे, उसके साथ चलते चलते एंड में, लास्ट में, आखिरी में क्या कहा कि भाई कहता हूं कह जाता हूं। देख तेरे को मैंने कहा कितनी बार, कहता चला आ रहा हूं,
आगे चल के कह जात हूं, कह जात यानी कहता चला जा रहा हूं, तैने इधर जाना मैंने इधर जाना, लेकिन आखिरी में फिर तेरे को मैं उच्चार करता जा रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं मैं। लास्ट में अगर तेरे से समझा जाए तो समझ जा। आगे क्या कहता हूं, कह जाता हूं, कहे बजाऊं ढोल। इससे ज्यादा मैं तुझे ढोल बजा नहीं सकता कि ढोल बजा समझाऊं। इंसानियत के तौर पर तुझे मैंने कई बार कह करके समझाया है, बताया है, तू समझ सकता है या नहीं ये तू सोच ले। कहता हूं, कह जाता हूं, कहे बजाऊं ढोल। आगे श्वासा खाली जात है तीन लोग काम। कि तेरे को पता तेरे एक श्वास की वैल्यू कीमत कितनी है, कि जितनी कीमत सारी सृष्टि की है, जितनी कीमत सारी सृष्टि की है उतनी कीमत तेरे एक श्वास की है। ठीक सोचो, एक ही श्वास की इतनी कीमत बता दी कि जितनी सारी सृष्टि की है। लेकिन ये पॉइंट भी, ये बात भी किसी से समझने की है कि एक श्वास की कीमत इतनी क्यों बताई है, इसका कारण क्या है ना। और श्वास तो 21,600 आते हैं भाई 24 घंटे में, और सारी जिंदगी में कितने आएंगे अब बताओ। ये समय को कहां बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये बात बता रहा था, मैं कह रहा था पहले स्टार्टिंग में कि जो आंख से दिखाई देती है चीज वो डुप्लीकेट है, तो संसार डुप्लीकेट है। ये आंख से दिखाई दे रहा है, चंद्रमा है, सूर्य ही ये डुप्लीकेट है श्रीमान जी। ये पृथ्वी जो है ये डुप्लीकेट है, आकाश जो है ये डुप्लीकेट है, पानी और अग्नि जो है ये डुप्लीकेट है। ये कभी बन गए तो कभी मिटेंगे, ये रहेंगे नहीं। इनकी सीमा है ना, इनका टाइम बंधा हुआ है। जैसे आदमी है, कोई 60 वर्ष निकालेगा, कोई 80 वर्ष निकालेगा, कोई 90 निकाल देगा, कोई 110 वर्ष निकाल देगा, है ना। इसी तरह से हर एक जितने नक्षत्र है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, है ना, इन सब के टाइम होते हैं। इस सृष्टि का भी टाइम है, सृष्टि का भी टाइम है। हाँ, मैंने मतलब हिसाब किताब में देख रखा है, गणित के हिसाब से ये सृष्टि जो है 7-8 अरब वर्ष चलती है। 7-8 अरब वर्ष का इसका दिन होता है और उतनी बड़ी रात होती है, देख लो। तो कहने मतलब कि इसका भी टाइम है, हर एक चीज का टाइम है। हाँ, ये नहीं है कि कहीं पर जो है सरकार ने मोहर मार दी और उसको फीता लगा दी, उसको स्टार लगा दिया कि तू यहाँ का थानेदार है। भाई यहाँ का थानेदार तो हमेशा वास्ते नहीं है, तेरे बाद में कोई और आएगा, किसी और का नंबर आएगा, तो ये ऐसे रिटायर हो जाना है। यही बात है श्रीमान जी, भगवान विष्णु भी रिटायर होने वाले हैं, भगवान शंकर भी रिटायर होने वाले हैं, ब्रह्मा जी भी रिटायर होने वाले। कोई बड़े से बड़ा देवी देवता ऐसा नहीं तो रिटायर ना होना पड़े। तो मैं यही बात बता रहा हूं, जब तक हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम किसी के पास में टाइम नहीं लगाएंगे, तो हमारी समझ में नहीं आएगा मामला। हम अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को नहीं समझ सकते। हमें नहीं पता कि हमारी जिंदगी जो है वो कितनी खोटी हो गई, कितनी खरी हो गई। इस बात को नहीं जान पाएंगे। सोना है, चांदी है, कोई चीज है हमारे गले में है, हाथ में है, कहीं पर भी है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो खोटा है कि खरा है। लेकिन हम सुनार के पास चले जाएं, सुनार फट बता देगा कि भाई ये तेरी जो संपत्ति है ना, ये तेरी है, मेरी नहीं है, इसका मालिक तू है। लेकिन तेरी संपत्ति के बारे में तुझे ही ज्ञान नहीं है। संपत्ति तेरी, लेकिन ज्ञान मेरे को। सुनार कहेगा जानकारी मुझे है, ये कितनी खोटी कितनी खरी है। वही बात है कि आदमी नहीं जानता, मनुष्य में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत नहीं है जो इस बात का फैसला ले ले, निर्णय ले ले कि मेरी जिंदगी जो है, मेरी लाइफ जो है, मैंने अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी को कितना खरा बनाया, कितना खोटा बनाया है ना। मैंने कितने समय का सदुपयोग कर लिया और कितने समय का मैंने दुरुपयोग कर दिया। कितना टाइम मैंने जिंदगी का कहाँ बर्बाद कर दिया और कितना टाइम मैंने संभाल लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ, एक श्वास की कीमत जब सारी सृष्टि के बराबर है, 3 लोग के बराबर है, तो उसको कितने श्वास आ रहे हैं, अरब खरब कितने श्वास लेगा वो सारी जिंदगी में।
तुम श्वासों की कीमत है। और श्वास आता हुआ जाता हुआ नजर नहीं आता, देख लो, नजर नहीं आता श्वास, है ना? बताइए, मैंने ये बात पहले बताई है, पहले स्टार्टिंग मैंने ये बात कही कि जो चीज़ दिखाई देती है वो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है, और जो नहीं दिखाई देती वो ओरिजिनल है। तो डुप्लीकेट वस्तु हम कहीं से नहीं खरीद सकते, मार्केट से थोड़ी बड़ी छोटी हो, लेकिन ओरिजिनल को नहीं खरीद पाएंगे। याद रखो, असली संपत्ति, ओरिजिनल संपत्ति असली जो है वो है ज्ञान की संपत्ति। आप तुलवा के ले आओ, 100-200 ग्राम की पुड़िया बंधवा लो, लेकिन आप 5 ग्राम की, 2 ग्राम की, 1 ग्राम की भी अकल की आप पुड़िया नहीं बंधा सकते किसी से, कोई नहीं देगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो चीज ऐसी है। इसलिए ज्ञान जो है वो किसी महापुरुष से ही मिल सकता है, किसी जानकारी से मिल सकता है, लेकिन वो तब मिलेगा कब? आप पैसा दोगे या उसके नाम संपत्ति कर दोगे? नहीं, हरगिज़ नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। वो ज्ञान तब मिलेगा जबकि आप दिल से, आपका दिल से उसकी तरफ झुकाव होएगा, आपकी श्रद्धा होगी उसके प्रति, आप वहाँ टाइम लगाओगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो मैं यही बात कहता हूँ कि भाई ये मामला लाइफ का, अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को संभाल लेना, समझ लेना, ये बहुत कठिन मामला है। ये बिना किसी महापुरुष के बात नहीं बनने वाली। इसलिए समय बहुत कीमती होता है। ये परमात्मा की दी हुई संपत्ति है, और परमात्मा की दी हुई संपत्ति को यानी जितने श्वास आ रहे हैं ये अनमोल कीमती, अनमोल, इसकी कोई कीमत नहीं है ना, कोई कीमत नहीं लगा सकता। अनमोल संपत्ति, ये अनमोल संपत्ति जो है हमें परमात्मा से मिली है, संसार से नहीं मिली। और उसकी दी हुई संपत्ति को हम संसार में लुटा रहे हैं। तो बताओ, हम ईमानदार हुए कि बेईमान हुए? समझिए बात। इसलिए मैं ये कहता हूँ, करते करते अभ्यास के जडमती हो सुदान, रसरी आवत जाते सिर पर निशान, गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दान हराम है जा पूछो वेद पुराण। कि वेद में, पुराण में कहीं देख लो लिखा हुआ है बगैर संत महापुरुष की, गुरु की आज्ञा के बगैर न तो परमात्मा का नाम लिया जा सकता है, न दान पुण्य किया जा सकता है। और कहते करेगा तो आगे लगेगा नहीं। क्यों? कि उसके अंदर स्वाभिमान होता है, मैं बड़ा समझदार हूँ जी, वो ये काम करना आता है, तो स्वाभिमान है, इसलिए नहीं लगता। तो भाई मेरे कहने का मतलब यही है कि समझो, सबसे पहले अपने आप को ही समझो। किसी को तो पहले अपने आप को ही समझ लो। परमात्मा तो समझो बहुत देर से आएगा, बड़ी मुश्किल से आएगा समझ में, लेकिन मैं कहता हूँ अपनी लाइफ को समझ लो पहले, कि हमारी लाइफ, हमारा संसार में जीना जो है सफल हो रहा है अथवा नहीं।